पहलगाम में हुई हिंसा को लेकर मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इन आतंकियों को पकड़कर सरेआम गोली मारी जाए। पहलगाम हिंसा के विरोध में बृहस्पतिवार को मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर आए। मदरसों में भी पहलगाम हिंसा में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी गई है। उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत की ओर से मंटोला तिराहे पर मुस्लिम युवाओं ने पहलगाम हिंसा के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। युवा हाथों में पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकियों के बीच चौराहे पर गोली मारो जैसे नारे लगे हुए थे। सरपंच नदीम नूर ने कहा कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए आतंकियों ने पहलगाम में 27 निर्दोष और निहत्थे लोगों की जान ली। यह कायराना हरकत है। अल्लाह ताला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान का विरोध किया गया और दूसरी ओर मदरसा मुईनुल इस्लाम ने बृहस्पतिवार को पहलगाम हिंसा में मारे गए बेकसूर लोगों को खिराज अदीकत पेश की। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम में मंगलवार को हुए भयावह आतंकी हमले से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और इस कायराना हमले में 17 लोग घायल भी हुए। इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे जो अपने परिवारों के साथ मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बायरसन घूमने आए थे। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब पीएम मोदी देश से बाहर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर थे। पहलगाम की बायरसन घाटी में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर कम से कम 26 लोगों को मार डाला। ये आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी व 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बायरसन घाटी के घास के मैदान में आतंकी घुस आए। इन आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे टट्टू की सवारी कर रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुर्द रेजिडेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फूलों से स्वागत करती है। वह सेना के अधिकारियों की पूरी मदद भी करता है। साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। पहलगाम आतंकी हमले से 2 महीने पहले सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। यहाँ उसने पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खटक ने जिहादी भाषण देने के लिए वहां उसे बुलाया था। वहां उसने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ खूब भड़काया। जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों को वही अंजाम देता आ रहा है। कहा जा रहा है कि घटना स्थल पर आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते आए थे। ये माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बायरसान पहुंचे। कुछ लोगों ने आतंकियों की संख्या 5 बताई है। वहीं बायरसान घाटी में पर्यटकों पर हमले के लिए आतंकियों ने जो समय चुना वह पाकिस्तान की नापाक सोच को दर्शाता है। ये हमला पाकिस्तानी आर्मी चीफ के 2 नेशन थ्योरी वाले भड़काऊ बयान, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे और अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण और जम्मू संभाग में आतंक रोधी अभियान के बीच हुआ। रक्षा विशेषज्ञ हमले के समय को उस एजेंडे को बढ़ावा देना मान रहे हैं जिसे 2019 के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने दफना दिया था। बायरसन जैसे आकर्षक पर्यटन स्थल पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यहाँ आतंकियों का हमला करना इस बात का संदेश देना है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं है। अमरनाथ यात्रा से पहले ये हमला इस बात का दबाव बनाने वाला है कि कश्मीर में श्रद्धालु सुरक्षित नहीं है। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के दौरान संबोधित करते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर को अपनी दुखती रग बताते हुए कहा था कि हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनकी वीरता संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। हमारे धर्म अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है, हमारी परंपराएं अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग है। यहीं पर 2 नेशन थ्योरी की नींव रखी गई थी। हम 2 राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं। भारत ने मुनीर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।